स्वागत है दोस्तों आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल रवि रोशन एकेडमी पर। तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ सिनोनिम्स के कुछ क्वेश्चंस। तो दोस्तों उसके पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जो अपने थंबनेल में लिखा है दोस्तों कि गारंटी नहीं है बस पढ़ लो। तो दोस्तों इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि सच में सफलता को कोई शॉर्टकट नहीं होता है दोस्तों। आपको अगर सफल होना है तो ये सारी चीज़ें पढ़नी ही पड़ेंगी, इन सारी चीज़ों से गुजरना ही पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द डिप्लॉयमेंट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस इन पंजाब हैज हेल्प्ड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट अ लॉट। तो दोस्तों क्या कहता है, जो डिप्लॉयमेंट है, डिप्लॉयमेंट मतलब होता है दोस्तों तैनाती। जो तैनाती है किसकी? पैरामिलिट्री फोर्सेस की। जो सीआईएसएफ, सीआरपीएफ ये सारी चीज़ें क्या हैं? पैरामिलिट्री फोर्सेस है। अर्धसैनिक बल, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अर्धसैनिक बल। उसको अर्धसैनिक बल बोला जाता है दोस्तों। तो दोस्तों क्या कहता है, द डिप्लॉयमेंट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस इन पंजाब हैज हेल्प द प्रोविंशियल गवर्नमेंट अलॉट। यानी जो प्रोविंशियल प्रदेश का जो गवर्नमेंट है उसको बहुत ज़्यादा मदद किया। किसने? पैरामिलिट्री फोर्सेस ने। वहाँ पर जो उनकी तैनाती हुई उनको मदद किया। कहाँ पर? पंजाब में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में सिनोनिम्स हमको ढूंढना है क्योंकि यहाँ पे कह रहा है दोस्तों नियरेस्ट इन मीनिंग ऑफ इटालिक। इटालिक जो है दोस्तों, ये जो इटालिक है उसका जो नियरेस्ट मीनिंग है हमको ऑप्शन में ढूंढना है। तो दोस्तों क्या कहता है, फर्स्ट में है ए नंबर है एक्टिवेटेड। एक्टिवेटेड मीन्स होता है दोस्तों सक्रिय रहना। और बी नंबर में कहता है दोस्तों एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है दोस्तों कि जॉब, नौकरी करना। तो दोस्तों ये यहाँ पे क्या है? डिप्लॉयमेंट, तैनाती। तैनाती का तो नौकरी करना तो नहीं होगा दोस्तों। यूज मतलब होता है उपयोग करना, ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों इन दोनों में से हो सकता है। स्प्रेडिंग आउट मतलब होता है दोस्तों फैल जाना, और एक्टिवेटेड मतलब होता है सक्रिय रहना। तो दोस्तों डिप्लॉयमेंट होता है तो वो वहाँ पे फैल जाते हैं, उनकी तैनाती जब होती है तो वहाँ पे वो फैल जाते हैं। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही है और सभी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। कहता है सेकेंड नंबर, देयर सीम्स टू बी परपेचुअल वॉर गोइंग ऑन बिटवीन द रिच एंड पुअर। क्या कहता है दोस्तों, यानी कि ऐसा लगता है, सीम्स मतलब होता है लगना, ऐसा लगता है कि परपेचुअल मतलब होता है दोस्तों निरंतर। निरंतर जो युद्ध है वो जारी रहेगा। गोइंग ऑन मतलब होता है दोस्तों जारी रहना। किनके बीच? तो बिटवीन द रिच एंड पुअर, यानी कि गरीबों और अमीरों के बीच जो है ये परपेचुअल युद्ध जो है जारी रहेगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है क्या क्या है देखते हैं। फर्स्ट में है दोस्तों नेवर एंडिंग। नेवर एंडिंग मतलब होता है दोस्तों कभी ना खत्म होने वाला, तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। बी कहता है दोस्तों रेगुलर। रेगुलर मतलब होता है दोस्तों कि जो नियमित रहता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। थर्ड नंबर कहता है दोस्तों ऑलवेज। ऑलवेज मीन्स होता है दोस्तों हमेशा। तो यहाँ पे जो है निरंतर का एक सीन जो इसका मीनिंग आ रहा है वो निरंतर का आ रहा है दोस्तों। हमेशा तो यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि हमेशा तो पृथ्वी भी नहीं रहेगी, नसूरी रहेगा। तो दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन में कहता है इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट मतलब होता है दोस्तों रुक रुक के। तो दोस्तों ये भी ऑप्शन गलत है। इंटरमिटेंट रुक रुक के तो नहीं है, हमेशा भी नहीं रहने वाला। रेगुलर बेसिस पे कोई दोस्तों, रेगुलर मतलब क्या होता है कि आप कोई स्कूल जब जाते हो वहाँ पे रेगुलर का यूज़ होता है, या कोई ड्यूटी जॉब करते हो तो वहाँ पे रेगुलर का यूज़ होता है। यहाँ पे जो है परपेचुअल जो है निरंतर, इसका अर्थ होता है दोस्तों नेवर एंडिंग, यानी कभी खत्म नहीं होगा। ये जो वॉर है किनके बीच? गरीबों और अमीरों के बीच जो वॉर है समाज में वो नहीं खत्म होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पूनम इज एवर रेडी टू लैंड अ हैंड। पूनम क्या है? हमेशा रेडी रहती है टू लैंड अ हैंड। लैंड अ हैंड मतलब होता है दोस्तों मदद करना, किसी की मदद करने को बोलते हैं लैंड अ हैंड। तो दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट में कहता है असिस्ट। असिस्ट मतलब सहायक होना, तो ये हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब तो व्यवरोध, अवरोध लगाना, तो ये दोस्तों हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे है लैंड इन हैंड। लैंड इन हैंड मतलब होता है दोस्तों कि मदद करना। तो दोस्तों प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना, ये भी नहीं हो सकता। और हैंड ओवर मतलब होता है किसी को हैंड ओवर कर देना, किसी को कोई चीज़ दे देना। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका रियल सिनोनिम है वो दोस्तों असिस्ट है। असिस्ट मतलब होता है दोस्तों सहायक होना और लैंड अ हैंड।
तो 4 नंबर में आते हैं दोस्तों। 4 नंबर में क्या कहता है, द लॉन्ग योर एसे इज वैग ऑन द पॉइंट, यानी कि लॉन्ग है जबकि लंबा है, लेकिन क्या है, वेग ऑन द, यानी पॉइंट पर जो है धुंधला हो जाता है, ये पॉइंट को अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं कर सकता। तो दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं, डाउटफुल। डाउटफुल मतलब होता है संदिग्ध, यानी कि जिसको शक जिस पे कर सकते हैं। इलोक्वेंट, इलोक्वेंट मतलब होता है दोस्तों अर्थपूर्ण। तो यहाँ पे जो क्या है, वैग है, धुंधला है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अर्थपूर्ण है, तो ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन कहता है दोस्तों इनडिस्टिंक्ट। इनडिस्टिंक्ट मतलब होता है दोस्तों कि अस्पष्ट। तो यहाँ पे भी वैग है, यहाँ पे इनडिस्टिंक्ट है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ल्यूसिड। ल्यूसिड मतलब भी होता है स्पष्ट। तो दोस्तों यहाँ पे जो साफ होता है ल्यूसिड, तो उसको भी बोलते हैं ल्यूसिड। तो दोस्तों जैसे कि हमारा घर का जो सतह होता है वो ल्यूसिड भी होता है, तो यहाँ पे घर के सतह के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पे जो है दोस्तों वो क्या है, वैग है। तो इसका जो सही सिनोनिम है इंडिस्टिंक्ट, यानी कि अस्पष्ट। और दोस्तों सारा ऑप्शन गलत है। इलोक्वेंट मतलब मैंने बताया था दोस्तों अर्थपूर्ण होता है, तो वो हो नहीं सकता। डाउटफुल मतलब कभी किसी इंसान पे शक करते हैं तब बोलते हैं डाउटफुल है वो, तो वो नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, सी अपब्रेड द लिटिल गर्ल हु गॉट फ्राइटेंड। तो दोस्तों क्या कहता है, अपब्रेड मतलब होता है डांटना। अपब्रेड मतलब क्या होता है दोस्तों, डांटना। तो दोस्तों क्या कह रहा है, सी अपब्रेड द लिटिल गर्ल हु गॉट फ्राइटेंड, यानी उसने क्या किया, डांटा। छोटी सी बच्ची को उसने क्या किया, डांटा। हु गॉट फ्राइटेंड, जो क्या हो गई, बहुत ज्यादा डर गई। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है क्या कह रहा है, ए नंबर कहता है दोस्तों मेक टेल्स, यानी कि टेल बनाना, कहानी बनाना। तो ये तो नहीं हो सकता। अपग्रेड मतलब यहाँ पे है डांटना, तो इसका कहानी बनाना तो होगा नहीं। सेकेंड है दोस्तों मेकअप। मेकअप मतलब होता है किसी को सजाना संवारना, तो उसको सजाया तो नहीं था उसने। तो नेक्स्ट आते हैं दोस्तों स्कोल्डेड। स्कोल्डेड मतलब होता है डांटना, तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो सकता है। हैंडेड, हैंडेड मतलब होता है मदद करना, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, सी नंबर सही। स्कोल्ड मतलब भी होता है डांटना, और अपग्रेड मतलब भी होता है दोस्तों डांटना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों 6 नंबर। 6 नंबर कहता है दोस्तों सी इज नॉट इवन स्माइलिंग दिस डेज, सी इज रेदर पेंसिव। क्या कहता है दोस्तों, वह आजकल कभी भी स्माइल करती नहीं दिखती है। आजकल क्यों नहीं दिखती है, सी इज रेदर पेंसिव, क्योंकि वो ज़्यादा उदास रहती है। तो दोस्तों इसका ए नंबर ऑप्शन है सैड। ये वाला ऑप्शन हमारा हो सकता है, क्योंकि सैड मतलब भी उदास होता है। थॉटफुल, थॉटफुल मतलब होता है दोस्तों जो विचार में डूबा रहता है, यानी जो विचार करता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या है दोस्तों, पेंसिव है। पेंसिव मतलब होता है दोस्तों जो उदास रहता है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है दोस्तों ग्लूमी। ग्लूमी मतलब भी होता है उदासी, लेकिन ये क्या है दोस्तों, ग्लूमी है। जब आप एडजेक्टिव बनाते हो तो वो है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, सैड है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो डी ऑप्शन है दोस्तों ब्लैक। ब्लैक मतलब होता है काला, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी गलत है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ए सैड। पेंसिव मतलब होता है उदास हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों 7 नंबर कहता है देयर वॉज अ मेजर स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी इन 1969, यानी कि क्या था, मेजर बहुत बड़ा स्प्लिट हुआ था। स्प्लिट मतलब होता है दोस्तों टुकड़ा हो जाना। तो देयर वॉज अ मेजर स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी, यानी कि जो स्प्लिट हुआ था, बहुत बड़ा स्प्लिट हुआ था, बहुत बड़ा टुकड़ा हुआ था कांग्रेस पार्टी में 1969 में, 1969 में। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन है ब्रीच। ब्रीच मतलब क्या होता है दोस्तों, ब्रीच मतलब होता है दरार होना। तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन हमारा हो सकता है। तो उसके बाद बी ऑप्शन में आते हैं दोस्तों, क्या कहता है डिवीजन। डिवीजन मतलब होता है टुकड़े होना, तो ये भी ऑप्शन हमारा हो सकता है। सी में कहता है दोस्तों ब्रेक। ब्रेक मतलब होता है टूटना, तो ये ऑप्शन भी हमारा हो सकता है। यूनिटी मतलब होता है दोस्तों एकता, तो हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता। तो इन तीनों में देखते हैं दोस्तों, कहता है ब्रिज। ब्रिज मतलब दोस्तों यहाँ पे जो है दरार, जैसे भेदना, किसी चीज को भेद देना, उसको बोलते हैं। जैसे कि आप किसी को कहीं पे छेद कर देते हो, दीवार में छेद कर देते हो, उसको बोलते हैं दोस्त ब्रिज। और ब्रेक मतलब होता है, कभी आपने देखा होगा कि ब्रेक
डाउन मतलब होता है कोई चीज़ टूट जाना या ढह जाना, या ब्रेक मतलब होता है रुक जाना। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा डिवीजन। डिवीजन मतलब होता है दोस्तों टुकड़े हो जाना, अलग हो जाना। तो स्प्लिट का यहाँ पे सही सिनोनिम डिवीजन होगा दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, क्या कहता है, द ऑनेस्टी ऑफ द किंग्स मिनिस्टर वॉज एवर बोर्ड एंड द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ हिम। यानी कि जो ऑनेस्टी थी, ऑनेस्टी जो किंग्स मिनिस्टर यानी कि राजा के मंत्री की थी, जो ईमानदारी थी, वॉज एबव बोर्ड। एबव बोर्ड मतलब होता है दोस्तों ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो जो था बहुत ज़्यादा ईमानदार था, जो पॉजिटिव सोचता था। एंड द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ हिम, यानी कि उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए नंबर क्या कहता है, ए नंबर कह रहा है दोस्तों कि प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रोपेंसिटी मतलब होता है चढ़ाव। तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन तो हमारा हो नहीं सकता। बी नंबर ऑप्शन में आते हैं दोस्तों, बी नंबर क्या कहता है, पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब क्या होता है दोस्तों, पोलैरिटी मतलब होता है अलगाव। तो दोस्तों ये भी नहीं ऑप्शन हो सकता, ये भी नहीं है, क्योंकि प्रोपेंसिटी मतलब मैंने बताया चढ़ाव, और प्रोबिटी, प्रोबिटी मतलब भी ईमानदारी होता है दोस्तों। तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। और डी ऑप्शन क्या कहता है दोस्तों, पोस्टरिटी। पोस्टरिटी मतलब क्या होता है दोस्तों, फ्यूचर जनरेशन, यानी कि जो हमारे अग्रज होते हैं, आने वाले जनरेशन, उसको पोस्टरिटी बोला जाता है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे जो ऑनेस्टी का सही सिनोनिम है दोस्तों वो प्रोबिटी है, यानी ईमानदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों 9 नंबर। 9 नंबर कहता है वेल्थ एक्वायर्ड थ्रू डिसऑनरेबल मीन्स लीड टू अ मोरल डाउनफॉल। यानी कि जो वेल्थ होता है, धन जो होता है, एक्वायर किया गया, जो एक्वायर किया जाता है कैसे, डिसऑनरेबल मीन से। डिसऑनरेबल मतलब क्या होता है दोस्तों, जो कि गलत रास्ते से, डिस्क्रेडिटेबल, यानी कि जिसको क्या किया जा सकता है, जो कि विश्वास करने लायक नहीं, वैसा काम, जैसे कि बैंक को ठग लेना, जैसे कि नीरव मोदी ने किया था, किंगफिशर के मालिक माल्या ने किया था। तो ऐसे लोगों के वजह से क्या होता है, वेल्थ एक्वायर्ड थ्रू डिसऑनरेबल मीन्स, यानी धोखाधड़ी करके, लीड टू अ मॉरल डाउनफॉल। ये क्या करता है, एक मॉरल डाउनफॉल, यानी मोरल जो नैतिकता जो है उसकी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है फर्स्ट में क्या कहता है, फर्स्ट में देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, इनक्रेड्यूलस। इनक्रेड्यूलस मतलब क्या होता है दोस्तों, इनक्रेड्यूलस मतलब होता है जिस पर कि विश्वास नहीं किया जा सकता। इनक्रेड्यूलस मतलब जो जिस पर हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, जो विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन यहां पे क्या है दोस्तों कि वो जो है एडजेक्टिव होता है। और अब बी ऑप्शन आते हैं दोस्तों डिस्क्रेडिटेबल। डिस्क्रेडिटेबल मतलब होता है दोस्तों कि जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, जो क्रेडिट कर लेने लायक योग्य नहीं हो। क्रेडिट मतलब होता है दोस्तों साख, विश्वास। जो बैंक से हम उधार लेते हैं, किस पर लेते हैं, वो हमें साख पर मिलता है, हमारे विश्वास पर मिलता है। तो दोस्तों वैसा इंसान जो डिस्क्रेडिटेबल होता है वो विश्वसनीय नहीं होता है। इनक्रेडिबल मतलब होता है दोस्तों अतुल्य। अतुल्य तो यहाँ पे हो नहीं सकता। अब डी ऑप्शन, अतुल्य मतलब होता है किसी से तुलना नहीं कर सकते, यानी सबसे सुपर है वो। अब नेक्स्ट आते हैं दोस्तों डी नंबर, क्या कहता है, डिसग्रेसफुल। डिसग्रेसफुल मतलब होता है दोस्तों जो कलंकित होता है, जो कलंकित होता है उसको डिसग्रेसफुल बोलता है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो सही ऑप्शन है हमारा दोस्तों इनक्रेड्यूलस। इनक्रेड्यूलस मतलब होता है दोस्तों जो सॉरी, हमारा जो सही ऑप्शन है डिस्क्रेडिटेबल, यानी जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बिलीवेबल यानी जिस पर बिलीव नहीं किया जा सकता। तो डिसऑनरेबल का यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा सिनोनिम का डिस्क्रेडिटेबल दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10 नंबर, क्या कहता है, व्हाट मीनिंग हैव यू ड्रॉन फ्रॉम हर टंग इन चीक रिमार्क्स। तो दोस्तों क्या कह रहा है, क्या व्हाट मीनिंग हैव यू ड्रॉन फ्रॉम हर टंग। तो इन चीक रिमार्क्स, इन चीक रिमार्क्स यहाँ पे एक ईडियम से दोस्तों। तो दोस्तों टंग इन चीक, टंग इन चीक मतलब होता है दोस्तों ये जो होता है मजाक करना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट मीनिंग हैव यू ड्रॉन, क्या तुमने मीनिंग निकाला फ्रॉम हर टंग इन चीक रिमार्क्स, यानी उसके मजाक पर क्या मीनिंग निकाला। तो दोस्तों यहाँ पे जिसका ऑप्शन है डिड्यूस्ड। डिड्यूस्ड मतलब भी होता है दोस्तों निकालना। तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो सकता है इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड मतलब होता है दोस्तों उकसाना। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, किसी को उकसा नहीं रहा है यहाँ पे ड्रॉन कहता है, ड्रॉन मतलब निकालना होता है। और कंड्यूस्ड, कंड्यूस्ड मतलब होता है दोस्तों बांटना। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। और डी ऑप्शन है दोस्तों डिडक्ट। डिडक्ट मतलब क्या होता है दोस्तों टू टेक वन थिंग फ्रॉम अनदर, कोई चीज लेना किसी से दूसरे से लेना।
तो उसको डिडक्ट बोलते हैं दोस्तों। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो सही ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा दोस्तों वो हमारा डिड्यूस्ड हो जाएगा, निकालना। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों 11 नंबर, क्या कहता है, देयर इज अ टैसिट एग्रीमेंट बिटवीन द सुपर पावर्स नॉट टू इंगेज देमसेल्फ टू आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। क्या कहता है दोस्तों, टैसिट मतलब होता है कम बोलने वाला, यानी कम। तो देयर इज अ टैसिट एग्रीमेंट बिटवीन द सुपर पावर्स, यानी कि क्या कहता है दोस्तों, कम बोलने वाला हुआ है, कम बोलने वाला एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन द सुपर पावर्स। सुपर पावर्स जो होते हैं उनके बीच जो है कम बोलने वाला एग्रीमेंट हुआ है टू इंगेज देमसेल्फ टू आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। कब, तो इंगेज करने के लिए उनको आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में, आर्म्ड जो झगड़ा होता है, जो सैनिक में जो झगड़ा होता है यानी वॉर जो होता है, उसके एग्रीमेंट के लिए उन्होंने जो है कोई टैसिट एग्रीमेंट किया है। टैसिट मतलब होता है कम। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका ऑप्शन है क्या कहता है, अनस्पोकन। अनस्पोकन मतलब भी होता है दोस्तों कम बोलने वाला, और स्पीचलेस मतलब होता है दोस्तों स्तब्ध रह जाना। तो ये तो हो नहीं सकता, यहाँ पे स्तब्ध नहीं हो रहा है। साइलेंट मतलब होता है दोस्तों चुपचाप, और इंट्रोवर्ट मतलब भी होता है दोस्तों चुपचाप। तो ये तीनों ऑप्शन हमारा गलत है। सही ऑप्शन हमारा अनस्पोकन। टैसिट मतलब होता है दोस्तों कम बोलना, और अनस्पोकन मतलब होता है भी कम बोलने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों 12 नंबर, क्या कहता है दोस्तों, 12 नंबर कह रहा है द मिलियंस ऑफ पुअर हेल्पलेस इंडियन फ्यूचर डज नॉट होल्ड एनी प्रॉमिस। यानी मिलियंस ऑफ जो पुअर हैं, पुअर जो हेल्पलेस हैं, जो अभागे हैं, इंडियंस यानी जो भारतीय हैं, फ्यूचर डज नॉट होल्ड एनी प्रॉमिस। उनका जो फ्यूचर है कोई प्रॉमिस यहाँ पे होल्ड नहीं करता। उनका जो कोई प्रॉमिस नहीं है कि आपको अच्छी खाना, अच्छा रोजगार, अच्छा ये सारी चीज़ें मिलेंगी ही। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है क्या है दोस्तों, देखते हैं। इसका ऑप्शन ए नंबर कहता है दोस्तों अनहैप्पी। हैप्पलेस है यहाँ पे, तो उसका अनहैप्पी मतलब होता है नाखुश, तो ये नहीं हो सकता। अनफॉर्चुनेट मतलब होता है दोस्तों जो भाग्य नहीं हो जिसका, तो ये भी नहीं, गलत है। हेल्पलेस मतलब क्या होता है दोस्तों, अभागा। और हेल्पलेस मतलब भी क्या होता है दोस्तों, अभागा। तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। डी ऑप्शन आते हैं दोस्तों एडवर्स। एडवर्स मतलब क्या होता है दोस्तों, आपदा, यानी विपरीत सिचुएशन को बोलते हैं एडवर्स। तो दोस्तों ये सारा ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पे एडवर्स है, तो एडवर्स कभी हो नहीं सकता। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही ऑप्शन है हेल्पलेस, यानी कि अभागा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों 30 नंबर। 30 नंबर क्या कहता है दोस्तों, मोहिंदर अमरनाथ हैड पेंचेंट फॉर हुक शॉट्स। जो मोहिंदर अमरनाथ एक खिलाड़ी थे दोस्तों बास्केटबॉल के। तो हुक शॉट जो होता है एक शॉट होता है जो बास्केटबॉल में खेला जाता है, माथे के बल पर जो है उसको मारा जाता है बॉल को, उसी को बोलते हैं हुक शॉट। और पेंचेंट मतलब होता है यानी कि उसके तरफ झुकाव होना, बहुत ज़्यादा, वो वाला शॉट खेलना। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका ऑप्शन है आर्ट। आर्ट मतलब होता है दोस्तों कला, तो ये वाला तो नहीं है। पेंचेंट मतलब होता है झुकाव, तो पेंचेंट का यहाँ पे आर्ट है, आर्ट हो नहीं सकता। इंक्लिनेशन मतलब भी होता है दोस्तों झुकाव, तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब होता है दोस्तों मजबूती, ये ऑप्शन हमारा गलत है क्योंकि मजबूती यहाँ पे नहीं है। उसके बाद डी ऑप्शन आते हैं दोस्तों, कहता है डिजायर। डिजायर मतलब होता है इच्छा करना, तो ये इच्छा नहीं कर रहा है दोस्तों। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा इंक्लिनेशन, यानी कि झुकाव होना। मोहिंदर अमरनाथ का जो झुकाव है वो हुक शॉट्स पर ज़्यादा है, हुक शॉट वो ज़्यादा खेलता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों 14 नंबर, क्या कहता है, ऑन अकाउंट ऑफ द पॉसिटी ऑफ द फंड्स प्लान रिमेंड इनकम्प्लीट। यानी कि अकाउंट किसके कारण, पॉसिटी। पॉसिटी मतलब होता है दोस्तों कमी। जो कमी हुई, कौन सी, किसकी कमी हुई, फंड्स की। फंड्स की जो कमी हुई, फंड्स प्लान रिमेंड इनकम्प्लीट। तो फंड के कमी के कारण जो वर्क क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है लैक। लैक मतलब भी होता है कमी, लेकिन यहाँ पे दोस्तों देखते हैं इसका आगे ऑप्शन। लैक मतलब कमी, ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। स्कार्सिटी मतलब भी कमी होता है दोस्तों, ये भी ऑप्शन हो सकता है। एबंडेंस मतलब होता है दोस्तों प्रचुरता, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है क्योंकि प्रचुर मात्रा में तो है नहीं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों एक्सेस। एक्सेस मतलब होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा, तो ये भी ऑप्शन हो नहीं सकता। तो लैक हम किस चीज़ के लिए यूज करते हैं, लैक जो है यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास लैक ऑफ टाइम, टाइम की कमी है तो हम वहाँ पे यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है दोस्तों लैक ऑफ माइंड, उसमें भी यूज कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे पॉसिटी ऑफ फंड्स, फंड्स में जब यूज किया जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे पॉसिटी या स्कार्सिटी का यूज किया जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है दोस्तों 15 नंबर कह रहा है इन द एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस हर सक्सेस इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। तो दोस्तों क्या कहता है इन द एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस, यानी कि इस सर्कमस्टांसेस में, इस परिस्थिति में जो उसका सक्सेस है वो क्या है, आउट ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि क्या है, इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे आउट ऑफ द क्वेश्चन लगा हुआ है, यानी जब आउट ऑफ द क्वेश्चन लग जाए तो उस समय क्या हो जाएगा दोस्तों, इम्पॉसिबल। लेकिन दोस्तों आउट ऑफ क्वेश्चन सिर्फ आउट ऑफ क्वेश्चन रहे तो वो क्या हो जाएगा कि यानी उसका सर्टेन है, सर्टेनिटी है कि वो होगा ही। आउट ऑफ क्वेश्चन सिर्फ रहे तो वो समझ जाइएगा कि वो क्या है, क्वेश्चन से बाहर है, यानी शक नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्या आउट ऑफ द क्वेश्चन यानी इम्पॉसिबल है दोस्तों। तो इन दोनों में फर्क बहुत ज्यादा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों अनलॉफुल। तो दोस्तों क्या कहता है द अनलॉफुल एक्टिविटीज ऑफ द टेररिस्ट नीड टू बी डील्ड विथ आयरन हैंड। क्या कहता है अनलॉफुल एक्टिविटी, जो टेररिस्ट की जो अनलॉफुल एक्टिविटी है, जो उनकी जो एक्टिविटी है, उनका जो काम है, वो क्या होना चाहिए है, नीड टू बी डील्ड विथ। कैसे डील होना चाहिए दोस्तों, आयरन हैंड, यानी कि मजबूत हाथों द्वारा, लोहे के हाथों द्वारा उनकी अनलॉफुल एक्टिविटी को हैंड किया जाना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका ऑप्शन है देखते हैं लुगुब्रियस। लुगुब्रियस मतलब क्या होता है दोस्तों, लुगुब्रियस मतलब होता है उदासी। तो यहाँ पे जो है अनलॉफुल है, अनलॉफुल मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो उनकी आपराधिक तरह की जो प्रवृत्ति होती है, उनका जो एक्टिविटी होता है उसको अनलॉफुल बोलते हैं, यानी लॉ नहीं है, कानून नहीं है, वो ऐसे ही करते रहता है। तो लुगुब्रियस मतलब क्या होता है दोस्तों, उदासी। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। सेल्यूब्रियस मतलब होता है दोस्तों स्वास्थ्यवर्धक। इसको सेल्यूब्रियस को याद करने का नियम, सेल से क्या बनता है दोस्तों, सैलेट क्या होता है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो सेल्यूब्रियस है यहाँ पे। तो नेक्स्ट आते हैं दोस्तों नेफेरियस मतलब क्या होता है दोस्तों, खूंखार। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। और उसके बाद पता चलेगा, उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों डिलीट्रियस मतलब क्या होता है दोस्तों, हानिकारक। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। तो ऑप्शन हमारा क्या सही है, कहता है अनलॉफुल मतलब क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे जो है अनलॉफुल मतलब आपराधिक प्रवृत्ति का। तो इसका जो सही ऑप्शन है यानी कि नेफेरियस, यहाँ पे नेफेरियस मतलब भी वही कह रहा है दोस्तों, वैसा एक्टिविटी जो कि अनलॉफुल हो यानी आपराधिक हो, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है द मैन लिव्स लॉन्ग थ्रू हिज गुड डीड्स आफ्टर ही हैड डाइड। यानी कि जो आदमी है वो कैसे लिव लॉन्ग होता है, यानी लंबा कब जीता है, जब वो अच्छा काम करता है, यानी मरने के बाद भी उसको याद किया जाता है। जैसे कि हमारे स्वामी विवेकानंद है, अभी भी याद किए जाते हैं, महात्मा गांधी अभी भी याद किए जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनका जो काम है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों क्या कहता है, बेनिफिशियल मतलब क्या होता है दोस्तों, बेनिफिशियल मतलब होता है हेल्पफुल। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हेल्पफुल वर्क नहीं है, यहाँ पे क्या कर रहा है, अच्छा काम यानी परोपकार भरा काम। तो दोस्तों यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ये हमारा हो सकता है, क्योंकि कहता है बिनेवोलेंट मतलब होता है दोस्तों परोपकार भरा काम यानी परोपकारी काम। और उसके बाद दोस्तों बेनिफिशेंट कहता है, बेनिफिशेंट मतलब होता है दोस्तों जेनरस, उदार। बेनिफिशेंट मतलब होता है दोस्तों उदार। तो यहाँ पे जो है उदार तो नहीं है, गुड डीड्स है, यानी कि परोपकार भरा काम है, अच्छा काम है। और उसके बाद दोस्तों बेनेडिक्शन मतलब क्या होता है दोस्तों, मदद करना। तो दोस्तों मदद करना भी नहीं है, और बेनिफिशिएंट भी नहीं है क्योंकि ये हेल्पफुल होता है, जो हेल्प करता है। और बेनिफिशियल भी नहीं है दोस्तों, बेनिफिशियल मतलब क्या होता है दोस्तों, हेल्पफुल। तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो ये हमारा हो जाएगा बिनेवोलेंट, यानी कि अच्छा काम जो करते हैं उनको परोपकार बोलते हैं, परोपकार वाला काम करते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों 16 नंबर, क्या कहता है दोस्तों, द पोएट्स आर नोन टू फ्लाई इन देयर थॉट्स मोर देन अ प्रैक्टिकल मैन। तो दोस्तों क्या कह रहे हैं, जो पोएट्स होते हैं दोस्तों, जो पोएट्स होते हैं वो किस लिए जाने जाते हैं, फ्लाई इन देयर थॉट्स, यानी अपने विचारों में जो है उड़ते रहते हैं वो, मोर देन अ प्रैक्टिकल मैन। जो प्रैक्टिकल इंसान होता है उससे ज़्यादा वो अपने विचारों को नहीं बोलता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, यानी कवि हर जगह पहुँच जाता है जबकि सूर्य नहीं पहुँच पाता है। तो दोस्तों
फ्लाई मतलब यहाँ पे उड़ना होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट में कह रहा है दोस्तों सोर, SORE, सोर मतलब होता है दोस्तों दर्द, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। और SOAR, शोर मतलब क्या होता है दोस्तों उड़ना, तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। SOUR, सार मतलब होता है दोस्तों खट्टा, ये ऑप्शन हमारा गलत है। सियर मतलब होता है दोस्तों भविष्य दृष्टा, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारा शोर है, यानी कि उड़ना। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, आज का अंतिम क्वेश्चन है। क्या कहता है दोस्तों, द फील्ड वॉज इवन इनफ फॉर द जॉगर्स टू हैव देयर प्रैक्टिस। तो दोस्तों क्या कह रहा है, जो फील्ड है वॉज इवन इनफ, यानी कि इवन मतलब यहाँ पे दोस्तों समतल कह रहा है, यानी जो समतल था, फील्ड क्या था, बहुत ज़्यादा समतल था। फॉर द जॉगर, जो जॉगिंग करते हैं सुबह सुबह, जो जॉगिंग पे जाते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा समतल था। टू हैव देयर प्रैक्टिस, उनके प्रैक्टिस के लिए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्या कहता है, प्लेन। प्लेन मतलब होता है दोस्तों पूरा समतल होना। तो यहाँ पे जो है प्लेन जो है होता है यहाँ पे दोस्तों क्या कहता है, समतल होना, तो ये हो सकता है। उसके बाद PLAIN, प्लेन मतलब क्या होता है दोस्तों, ये भी होता है। प्लेन मतलब होता है सरफेस, तो सरफेस तो यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे जो है समतल कह रहा है। उसके बाद PLAN, प्लान मतलब होता है दोस्तों, प्लान मतलब योजना होता है। और एक डी नंबर ऑप्शन है प्ली मतलब होता है दोस्तों निवेदन करना, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है प्लान या प्लेन मतलब होता है समतल, तो उतना ज़्यादा ही समतल था। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आपको जहाँ भी इसमें कुछ डाउट लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर कमेंट में लिखें, क्योंकि मैं उसका रिप्लाई अगले वीडियो में निश्चित दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।